गाइज, काफ़ी टाइम बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई थिंक 8-9 महीने हो गए। अब इनके पीछे काफ़ी रीज़न है, क्योंकि अब मैं जॉब करने लगा हूँ, तो अब जॉब के साथ पढ़ाई भी है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। सो अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका। मैंने इनकम टैक्स ज्वाइन किया 31 दिसंबर 2023 को, यानी हम कह सकते हैं 1 जनवरी 2024 इसी साल से मेरी जॉब स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने पेपर दिया था 2022 MTS का। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था आई थिंक जुलाई या फिर मई 2023 में। रिज़ल्ट आया इसका नवंबर में 2023 में, और मेरी ज्वाइनिंग 1 महीने के अंदर हो गई थी। काफ़ी फास्ट ज्वाइनिंग थी। और अब मुझे यहाँ पे अभी आज डेट आई थिंक 5 या 6 है सितंबर, तो मेरे को हो चुके हैं लगभग 9 महीने इनकम टैक्स में काम करते हुए। तो मैं आपको बेटर बता सकता हूँ कि MTS की जॉब कैसी होती है, इनकम टैक्स में या फिर किसी अदर डिपार्टमेंट्स में। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो ऐसा है कि देखो, ये जो जॉब प्रोफाइल है ना, ऐसी जॉब प्रोफाइल है कि इसमें 8-10 काम है आपके पास, और इसमें लास्ट लाइन एक लिखी हुई है आपकी जॉब प्रोफाइल में कि एनी अदर वर्क असाइंड बाय योर सीनियर। तो इस लाइन का फ़ायदा उठा के आपके सीनियर आपके साथ कुछ भी काम करवा सकते हैं। सुनने में डेंजर लगता है, लेकिन इतना डेंजर कुछ है नहीं, क्योंकि मैं 8-9 महीने यहाँ काम करें और मेरी लाइफ कह लो पीसफुल है। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर सीनियर कि आपको आपका वर्क प्रोफाइल, आपकी जॉब कैसी होगी। अब जो मेरे इंस्पेक्टर है, मैं इंस्पेक्टर के साथ काम करता हूँ। ठीक है, इंस्पेक्टर की केबिन है, उस केबिन के अंदर अच्छा खासा रूम है। जितना बड़ा मेरा रूम है उतना ही बड़ा इंस्पेक्टर का रूम है। आई थिंक काफ़ी अच्छा रूम है। ठीक है, तो उसके अंदर है, मैं बैठता हूँ। एक मेरे को पर्सनल चेयर, पर्सनल टेबल, पर्सनल कंप्यूटर मिला हुआ है। इंस्पेक्टर का अलग से टेबल, चेयर और कंप्यूटर है। अब मेरा काम क्या है वहाँ पे, अब सबसे पहले आप जानने में ये सोचते होंगे। मेरा काम ये है, देखो मैं हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड हूँ लुधियाना में। तो हमारे ऑफिस में जो लेटर्स आते हैं ना, जो काम इंस्पेक्टर को असाइन हो रखे हैं, इंस्पेक्टर लेटर्स बनाता है। उन लेटर्स को जब हमारे प्रिंसिपल डायरेक्टर साइन कर देते हैं, उसके बाद उसे हमें या तो हमारे हेड ऑफिस जो कि चंडीगढ़ में, वहाँ मेल करनी होती है, या हमारे जूनियर ऑफिस जो अलग अलग जगहों पे भेजना है, जैसे जम्मू, जालंधर, लुधियाना एक्सेट्रा। तो मैं उन लेटर्स को ईमेल करता हूँ। तो कभी कभी दिन में 3, 4, 5, 6 लेटर्स को ईमेल करना होता है। वही घिसी बेटी 4-5 लाइनें लिख के मेल करना होता है। एक तो ये काम है। दूसरा काम क्या है मेरे पास, इनकम टैक्स का एक खुद का पर्सनल वेबसाइट है, एक पोर्टल है, जो कि सिर्फ हमारे लैपटॉप्स पे चलता है, हमारे कंप्यूटर्स पे चलता है। डिपार्टमेंट के हर एक ऑफिसर के पास खुद का ID पासवर्ड है, वो वहीं से लॉगिन होगा। और उसके पोर्टल पे क्या होता है कि जितने भी केसेस होते हैं इनकम टैक्स के, वो अलग अलग ऑफिसर को असाइन किए जाते हैं। मैं हेडक्वार्टर्स में हूँ, हमारे यहाँ पे काफ़ी टॉप लेवल के ऑफिसर बैठते हैं, तो इनके पास पावर है केसेस को असाइन करने की। तो मैं उनका ID पासवर्ड लेके लॉगिन करता हूँ, ये काम मुझे सौंप रखा है। और मैं केस जो, जैसे अगर कोई लुधियाना का केस है, तो लुधियाना के ऑफिसर को मैं वो केस सेंड कर दूंगा, वो असाइन कर दूंगा। तो ऑफिसर्स को केस असाइन करना मेरा काम है, काफ़ी आसान काम है। बस क्लिक करना है, वहाँ पे ऑप्शन आ जाता है कि किसके किसको असाइन करना, हो जाता है वो। दूसरा काम तो ये हो गया। तीसरा काम होता है, एक और मॉड्यूल होता है हमारा इनकम टैक्स का, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं रिलीज़ नहीं कर सकता क्या नाम है, कैसे काम होता है। इतना बता सकता हूँ, उस पर कोई भी, अगर मान लो मेरा पेन है, अगर मेरे पास आपका पेन है, तो मैं आपकी पूरी डिटेल्स निकाल सकता हूँ, कहाँ पर रहते हो, क्या वगैरह सब कुछ। तो उसके रिगार्डिंग जो भी काम है, उसको सम्मन इशू करने, टैक्स वगैरह का सर्च वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, यहाँ पे इनकम टैक्स में रेड नहीं कहा जाता, सर्च कहा जाता है। सर्च से रिलेटेड जो भी काम होता है सब उस पर होता है। तो वो सब तो ज़्यादा डिटेल वाले काम वो अलग करते हैं। मेरा काम क्या है, बस ट्रांसफ़र करना केस को, या फिर सबमिट करना हायर अथॉरिटी को। तो बहुत कम काम असाइन हो रखा है। और ये जो काम बना रहा हूँ, हफ्ते में एक बार असाइन करने वाला काम होता है, या फिर एक बार ऐसे हुआ था लगातार 3 हफ्ते मेरे को ये लगातार असाइन वाला काम करना पड़ता है डेली। तो उस टाइम लगभग 4-5 घंटे डेली का काम था। फ़िलहाल क्या है, अगर मैं टोटल बताऊँ, मेरे पास काम दिन का 2 घंटे का या 3 घंटे का, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं मेरे पास। बट ये जो काम है ये डायरेक्ट नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि 3 घंटे लगातार काम करो, पूरे दिन फ्री रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वहाँ अपनी चेयर पर बैठा रहूँगा, कभी भी आ सकता है और मेरे को वो काम करना है।
तो वो काम तो कर दे, और जो फ्री टाइम है मैं उसमें बैठ के अपने पढ़ाई करता रहता हूँ वहाँ पे। इंस्पेक्टर मेरे बहुत बढ़िया हैं, उन्होंने मेरे को क्या रखा है, बेटा तू पढ़ाई किया कर, जब तेरे को काम होगा मैं बुला लूँगा, बाकी फ्री टाइम बैठे बैठे पढ़ाई कर। ठीक है। शुरू के 3-4 महीने, 4-5 महीने तक मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था, मैं बैठ के पूरा दिन मैंने पढ़ाई करी ऑफिस में। ये मैं ट्रूली एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को उस टाइम काम नहीं आता था न मेरे को, और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स या सीरियस कष्ट भी नहीं करते हैं कि हमें काम सिखाया जाए। मैंने खुद काम सीखा पूछ के, कभी इंस्पेक्टर से, कभी डाटा एंट्री ऑपरेटर से, थोड़ा थोड़ा सीख के जो भी मेरे पास आया है वो मैंने सीख लिया है, अब मैं काम करता हूँ। जो सीनियर्स हैं हमारे, कभी काम आपको खुद से नहीं सिखाएंगे, वो इतना बोलेंगे काम सीख लो, जब हमें काम होगा आपसे काम लेंगे। ठीक है। और जब वो काम लेंगे आपको वो काम आना चाहिए। इनडायरेक्टली वो कहते हैं कि मैं तेरे को नहीं सिखाऊंगा, तुझे सीख ले जहाँ से सीखना है, जब मेरे को ज़रूरत हो तो तुझे बुलाऊंगा। प्यार में कहते हैं। तो जो समझदार है वो तो भाई काम सीखेगा, और जो बेवकूफ़ है वो बैठ के चिल मारेगा। एंड में जब ज़रूरत होगी तो उनको काम की, तो वो उनकी फिर बैंड बजाएंगे। ठीक है। तो हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हमें काम सीखना है। तो ऐसा है। तो मतलब मैंने बता दूं कि मैं मैथ्स के, मैं सिंपल बताऊं, 3-4 महीने में मैंने ऑफिस में दबा के प्रीवियस ईयर दिए मैथ्स के, CDS के, और साल में 2 बार CDS के एग्ज़ाम होते हैं, और मैंने दोनों बार वहाँ पे क्लियर कर दिया। मैथ्स सिर्फ मैंने वहीं पढ़ी, घर पे पढ़ाई नहीं। तो मेरे पास इतना फ्री टाइम था। लेकिन अब मेरे पास ऑफिस में फ्री टाइम नहीं है, अब मेरे को काम करना होता है, क्योंकि अब मेरे को काम अच्छे से आ चुका है। अब थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे पे, और बिल्कुल आनी चाहिए। मैंने सैलरी ले रहा हूँ गवर्नमेंट से, तो मुझे काम करना चाहिए, और मुझे काम मिल रहा है, मैं खुश हूँ। ऑफिस में भी अब पढ़ाई घर पे होती है, ऑफिस में कभी कभार लंच में टाइम मिल जाता है तो वहाँ पढ़ लिया जाता है। तो ऑल ओवर अगर मैं बताऊँ तो मैं होम टाउन में पोस्टेड हूँ पहली बात तो मेरा काफ़ी अच्छी सेविंग हो जाती है। तो जिस अकॉर्डिंग काम है उस अकॉर्डिंग सैलरी ठीक ठाक है, मतलब इन हैंड मेरे को आ जाती है। मैं लुधियाना में, आई थिंक ये वाई सिटी है, तो मेरे को इन हैंड 29,990 रुपीज़ मिलती है। ये इंक्रीमेंट लगने के बाद है। जनवरी में ज्वाइन किया था तो जुलाई में मेरे को इंक्रीमेंट लग गया, तो पहले मेरे को मिलती थी 29,232 एंड अब जुलाई के बाद 29,990 मिल रही है इंक्रीमेंट लग के। तो इट्स अ गुड, ठीक है, मतलब जितना काम मेरा है उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक सैलरी मिल रही है। अपना गया, ईमेल्स वगैरह करी, कैश ट्रांसफ़र किए, घर आ के पढ़ाई भी कर ली, फैमिली के साथ टाइम पे स्पेंड कर रहा हूँ, और ठीक ठाक है। जो दूसरे स्टेट से आए हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि अगर आप सोच रहे हो कि पैसे सेव कर लूँगा थोड़े, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे भी हैं जो झारखंड से या फिर यूपी से, बिहार से भी हैं, तो उनका जैसे 29,000 है सैलरी, तो 10-15 हज़ार तो बेचारों का ऐसे ही खर्च हो जाता है खाने का, रेंट का निकाल के, तो काफ़ी कम सेविंग होती है उनके पास। तो अगर आप चाहते हो कि मतलब पढ़ने का टाइम, तो पढ़ने का टाइम इस जॉब में मिल सकता है। ठीक है। सेविंग्स नहीं हो पाएंगी आपकी, पहले बता रहा हूँ, बहुत कम। अगर आप कंजूसी से रहते हो तब थोड़ी बहुत सेविंग हो पाएगी। अगर नीड है मतलब जॉब की किसी तरह, तो आपको करना चाहिए। सीनियर सपोर्टिव है, लेकिन अपना काम निकलवाना भी जानते हैं वो। आपको जब हेल्प होगी तो हेल्प करेंगे, सीनियर्स अच्छे हैं। कुछ यहाँ पे जैसे हम सुनते हैं इनकम टैक्स के बारे में, क्या ऐसा होता है, तो करप्शन भी है। ठीक है। लेकिन ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी बहुत हैं। कुछ लोग लेट भी आते हैं, कुछ लोग टाइम से भी आते हैं, कुछ लोग स्ट्रिक्ट भी हैं, कुछ लोग फ़नी भी हैं। तो ऑल टाइप का माहौल है यहाँ पे। ठीक है। ऑल ओवर इट्स अ गुड थिंग, गुड जॉब। अगर आपको पेपर के लिए पढ़ाई वगैरह करनी है, अगर खुद मतलब आप एक तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहते हो कि घर से पैसे लाना जाना पड़े पढ़ाई के लिए, तो एक अच्छी खासी जॉब ये है। तो ये था मेरा आफ्टर कह लो 9 महीने का एक्सपीरियंस इनकम टैक्स में। इट्स ऑल ओवर अ गुड जॉब। तो अब बाकी डिपार्टमेंट्स में देखो, ये सारा टोटली डिपेंड करता है आपके ऑफिसर के ऊपर कि आपका ऑफिसर कैसा है। अगर आपका ऑफिसर स्ट्रिक्ट है कि भाई मैं अब कुछ और ऑफिसर भी हैं, 1-2 इंस्पेक्टर्स हैं जो मेरे नॉन में हैं MTS, वो बताते हैं कि मतलब वो कुछ काम नहीं करते, सारा काम हमसे लेते हैं। तो कईयों की हालत ऐसी भी है। ठीक है। टोटली डिपेंड करता है आपके सीनियर के ऊपर। मैं लकी हूँ, मेरा सीनियर बढ़िया है। ठीक है। यू डिसाइड वेदर टू डू दिस जॉब और नॉट।